मुंबई में आग लगने का वाकया बहुत होता जा रहा है, जिसकी वजह फायर ब्रिगेड कहता है कि 80% शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, फायर ब्रिगेड को कहना चाहिए या जितनी इलेक्ट्रिक कंपनी है उनको पूरा का पूरे बिल्डिंग का जो है ये शॉर्ट सर्किट का ऑडिट करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, सर्किट की वजह से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, फायर ब्रिगेड को कहना चाहिए या जितनी इलेक्ट्रिक कंपनी है उनको पूरा का पूरे बिल्डिंग का जो है ये शॉर्ट सर्किट का ऑडिट करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, बाब नंबर 106 में 500 करोड़ सफाई के लिए, मैं बीएमसी की सफाई के लिए जो दत्तक बस्ती है, ये स्कीम जो बनाई गई है, ये स्कीम बिल्कुल बेकार है। अध्यक्ष महोदय, अगर 40 लोग अगर एक स्कीम में हैं तो मुश्किल से 5-10 लोग काम करते हैं, बाकी कोई काम पे नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बात हो रही थी कि उनकी पगार बढ़ाना चाहिए, मानधन बढ़ाना चाहिए। जिनकी पगार ज्यादा है, सफाई कर्मचारी जिनकी 35 से 40 हजार पगार है, आप आकर चेक कर लो। अध्यक्ष महोदय, भेज दो वहां पर जो जिनकी पगार इतनी ज्यादा है वो लोग अब खुद नहीं आते, किसी को भेजते हैं 5,000 10,000 रुपया पगार दे करके, और 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है। सारा का सारा कचरा वहां पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सिग्नेचर करके चले जाते हैं, मगर काम नहीं हो रहा है। पूरा का पूरा इलाका कचरे के ढेर से भरा हुआ है, बीमारी बढ़ रही है। सरकार जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, पूरा सरकार का फंड बर्बाद हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कोई कठोर कानून बनाया जाए और उन लोगों को, जो लोग आते रहे, उन पर कोई न कोई कार्रवाई कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, नागपुर में 1702 में एक राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर को बसाया था। 1709 में उनका देहांत हो गया। शक्करदार पुलिस के बगल में इस्लामी तौर तरीके से उनको दफन किया गया। 1686 में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। 1686 से 1995 तक ये इस्लाम पर रहे। उनका आखिरी बादशाह आजम शाह के 2 बेटे हुए, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिए, वो हिंदू धर्म में चले गए। आजम शाह के बेटे, उनका नाम भगत भक्त शाह हो गया। 1976 में नागपुर सिद्धार्थ न्यास NIT ने 2 एकड़ जमीन रिजर्व रखा था। शाही कब्र की वजह से इस कब्रिस्तान में 25 कब्रें हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 कब्र पर अरबी में नाम तख्ती भी लिखी हुई है। बीबी शाह जो राजा आजम शाह का बेटा था, उन्होंने 1976 में 1.5 एकड़ जमीन बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, ये जमीन नहीं, इतिहास नहीं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, उसको NIT ने कैसे दे दिया, जहां 14 इमारतें बन गई। अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड में सर क्लियर है जमीन, ये जगह तुरंत खाली करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों पर चलती है, तो आज दरगाहों पर जबरदस्ती समाधि बनाकर कब्जा किया जा रहा है। अहमदनगर, कल्याण, पनवेल में पुलिस की शिकायत करने के बाद अध्यक्ष महोदय, वाशिम जिला कारंजा में जो गुरु हंदिया प्रोग्राम साइट के तहत 5 करोड़ रुपया मंदिर को दिया गया। बाब क्रमांक नंबर 102 में रामटेक पिलग्रिमेज डेवलपमेंट स्कीम के लिए 5 करोड़। बाब क्रमांक सिन्हास्ट मेला के लिए तैयारी के लिए 3,000 करोड़। अध्यक्ष महोदय, मैं तालियां बजाकर स्वागत करता हूं, लेकिन आज मुस्लिम कब्रिस्तान का मसला बिल्कुल फंसा हुआ है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, मगर मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए सरकार थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां माइनॉरिटी का मसला आता है वहां कब्रिस्तान मांगने जाओ तो कहते हैं ये लैंड जिहाद है। आज जिहाद निकाला गया जिसमें बीएमसी को पावर दिया है कि जो प्लॉट बीएमसी की मिल्कियत के हैं, उस प्लॉट पर अगर चाहे बीएमसी डेवलपमेंट करती है तो इसमें टेनेंट की मंजूरी जरूरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो कानून पहले है 51% टेनेंट की मजदूरी लेने की, वो लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज अगर चाहे डेवलपमेंट हो रहा है तो कम से कम ग्राउंड के साथ 2 फ्लोर उनको मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी मांग है। पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, पानी रोज कटौती हो रही मुंबई में, पाइपलाइन फटी हुई है, उसमें कचरा चला जाता है, लोगों का पानी जो है बहुत गंदा आ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात का ध्यान सरकार को देना बहुत जरूरी है। और पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इससे सरकार को पोल्यूशन के ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।